लेक्चर में आप सबका स्वागत है। हमारा टॉपिक आज का है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 13 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 10th। हम प्रॉब्लम सेट की प्रैक्टिस कर रहे थे और हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है आज का। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are -3, 1, 0, -2 and 1, 3। हिंदी में अगर इसका ट्रांसलेशन करूं मैं तो त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, हमें त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। सर्कमसेंटर परिकेंद्र मतलब जैसे देखिए ये सर्कल है, ये वृत्त है। सर्कमसेंटर मतलब ये देखिए ध्यान से, ये ट्रायंगल है, इसके अंदर सपोज द ट्रायंगल ए बी एंड सी है और इसका जो सर्कमसेंटर है ना, ये पॉइंट ओ ले लेते हैं, इसे हम कहते हैं त्रिभुज का परिकेंद्र। तो परिकेंद्र नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये क्या है, जो वृत्त है, सर्कल जो है वो ट्रायंगल के वर्टाइसेस से होकर जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये सर्कमसेंटर है ओ। हमें क्या निकालना है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कमसेंटर। हमें परिकेंद्र का निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना इसका है। तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। तो हमारा पॉइंट ए यहां पर ले लेते हैं, इसको है लेट, ऐसा लिखते हैं, लेट पॉइंट ए -3, 1 दिस वन, बी 0, -2 एंड सी 1, -3 are the vertices of a triangle and circumcenter is O। इसका कोऑर्डिनेट क्या ले लेते हैं? चलो हम एक्स वाई ले लेते हैं। तो ये ए बी सी, ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए इसको हमने ले लिया और हमने ले लिया सर्कमसेंटर, क्या लिया? ओ लिया। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से इस डायग्राम में तो ओ ए एंड ओ बी क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सेम ओ ए एंड ओ बी बोथ आर कांग्रुएंट। व्हाई? बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हम कहते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं सर्वांसम होती है। रेडियस ऑफ द सेम सर्कल आर कांग्रुएंट। सो हम क्या लेंगे यहां पर? ओ ए इक्वल ओ बी, कारण रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। हम हिंदी में से कहते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, तो ओ ए एंड ओ बी इक्वल है और तो इसको हमने लिया है एक्स वाई और इसी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ओ ए और ओ बी इक्वल है तो हम डिस्टेंस फार्मूले से हम इसमें जाएंगे तो आसानी से हम क्या निकाल लेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए हम चलते हैं, सबसे पहले लिखते हैं क्या, दूरी का सूत्र डिस्टेंस फार्मूले से। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है? जैसे ये पॉइंट, ये -3, 1 है, ये 0, -2 है और ये 1, 3 है। तो डिस्टेंस फार्मूले से, बाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा? अंडर रूट, आपको याद होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं एक बार, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये सबको मालूम होना चाहिए डिस्टेंस फार्मूला। तो अपने लिए क्या है, चलिए ध्यान दीजिए यहां पर, ये x2 ये x1, तो x -3 होल स्क्वायर, ये देखिए होल स्क्वायर है यहां पर, प्लस सावधानी से बढ़ना है आगे y2 - y1, तो y -1 होल स्क्वायर इक्वल्स, ओबी के लिए भी ऐसे जाते हैं, ओबी ये देखिए ओबी, तो ये x2 - x1 x -0 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y -2 है y1 का वैल्यू होल स्क्वायर। तो ये इसको हम लिख देते हैं बाय डिस्टेंस फार्मूला, बाय डिस्टेंस फार्मूला, दूरी के सूत्र द्वारा।
अब आ जाते हैं यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो पहले सॉल्व कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। तो देखिए x माइनस माइनस प्लस हो गया 3 का स्क्वायर, ये y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स x में से 0 गया तो क्या बचेगा, ये x ही बचेगा, x का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया ये होल स्क्वायर। अभी हम क्या करते हैं, रूट हटा देते हैं, से हम करंट कहते हैं, करंट हटा देते हैं। तो रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, बोथ साइड का स्क्वायरिंग करेंगे। तो बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायर करने से रूट हट गया, ये देखिए दोनों पक्षों का वर्क करने पर, तो ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये रूट हट गया बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ध्यान दीजिए हमने दोनों साइड का स्क्वायरिंग कर दिया, स्क्वायर कर दिया, तो रूट हट गया। अब हमें इसे सॉल्व करना होगा, बाकी अंदर का सब जैसा था वैसे, सिर्फ रूट हटाने के लिए क्या किया गया, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हम इसे सॉल्व कर रहे हैं, पहले इसका होल स्क्वायर करो, एक्स स्क्वायर, फिर दोनों 2 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6x, 3 का स्क्वायर 9, प्लस इसका भी ऐसे करो, वाई स्क्वायर माइनस दोनों का 2 से मल्टीप्लाई 2y और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। इस तरह भी आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ये वाई स्क्वायर, 2 2 जा 4y एंड 2 का स्क्वायर 4। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देना यहां पर, ये एक्स स्क्वायर से इस तरफ एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये वाई स्क्वायर से ये वाई स्क्वायर कैंसिल, ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, 6x माइनस 2y 9 एंड प्लस 1 क्या हो जाएगा 10 इक्वल्स 4y प्लस प्लस 4। नाउ 6x माइनस 2y, ये 4y को शिफ्ट कर दो इस तरफ, तो प्लस था तो माइनस हो गया, ये 4 है, 10 को इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, प्लस 10 था, इस तरफ जाके क्या हो गया, माइनस 10 हो गया। नाउ ये हो जाएगा यहां पर 6x माइनस 2y एंड माइनस 4y माइनस 6y इक्वल्स माइनस 10 में से प्लस 4 निकाल देंगे आप, तो माइनस 6। देखिए ध्यान से 6 कॉमन ले लेता हूं, या बाय डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 6, तो 6 कॉमन ले लो, x माइनस वाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 6 अपॉन 6 हो जाएगा, ये इंटू में है तो अपॉन में आ गया, x माइनस वाई इक्वल 6 से 6 कैंसिल हो गया, माइनस 1 आया, इक्वेशन 1 मिल गया हमको। तो यहां तक ध्यान से पहले देखिए। फिर इसी तरह से हम सेम जैसे हमने रेडियस OA और OB को इक्वल दिखाया, सिमिलरली OA और OC भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, और सेम ऐसे ही डिस्टेंस फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन सेकंड बनेगा। जब हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड सॉल्व करेंगे तो हमें x और y की वैल्यू मिल जाएगी। फिलहाल यहां तक आइए, आगे हम देखते हैं। सिमिलरली ध्यान देना यहां पर, अब लिखेंगे हम OA इक्वल्स OC, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडाई ऑफ द सेम सर्कल, हिंदी में हम इसे कहते हैं एक ही वृत्त की त्रिज्याएं। याद रखिए OA और OC सर्वांशम है, कांगुरेंट है ना। फिर से डिस्टेंस फार्मूले से आ जाते हैं हमें, तो डिस्टेंस फार्मूले से देखो थोड़ा जगह कम पड़ेगी, तो ध्यान देना OA के लिए क्या लिखा था हमने, यही लिखा था ना, सेम यही लिख देते हैं हम यहाँ पे, x माइनस माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स। अब हम आते हैं OC के लिए, ये x2 x1 y2 y1, डायग्राम में ध्यान से समझना इसको है, x2 माइनस x1 दैट मीन्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दैट इज y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बस अब x यहां हम लिख देते क्या है, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड, बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड। क्यों स्क्वायर किया बोथ साइड का, हमें रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग कर दिया हमने बोथ साइड का, दोनों पक्षों का वर्क कर दिया तो रूट हट गया। अभी अंदर क्या आ जाएगा, x माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर, x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, रूट हट गया स्क्वायरिंग करने से बोथ साइड का। अब सॉल्व करते हैं स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर 3 2 जा 6x, 3 का स्क्वायर 9, y स्क्वायर माइनस 2y 1 का स्क्वायर 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 का स्क्वायर 1 प्लस y स्क्वायर 3 2 जा 6y एंड 3 का स्क्वायर 9। देखिए ध्यान से सेम तरीके से, अब ये देखो एक्स स्क्वायर से
ये वाला एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर से ये वाला वाई स्क्वायर, इक्वल के इस तरफ और इक्वल के उस तरफ, लेफ्ट और राइट में सेम नंबर्स होते हैं सही तरीके से तो कैंसिल हो जाते हैं। अब 6x माइनस 2y 9 प्लस 1 10 हो गया, इक्वल्स क्या बचा हमारे पास, माइनस 2x माइनस 6y 9 एंड 1 10। अभी देखो प्लस 10 से प्लस 10 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या आ गया, 6x माइनस 2y, ये दोनों इस तरफ लाओ, प्लस 2x प्लस 6y इक्वल्स 0। तो 6x और 2x 8x और 6y में से माइनस 2y जाएगा तो प्लस 4y इक्वल्स 0। अगर इसे हम सॉल्व कर दें, 4 से डिवाइड कर दें बोथ साइड, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 एंड ये 0, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 4। आपका आ गया इक्वेशन 2। देखिए ध्यान से इक्वेशन 2 तक। अब इक्वेशन 2 आ गया हमारे पास। इक्वेशन 1 देखिए हमारे पास है, माइनस वाई से ये प्लस वाई कैंसिल होने वाला है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा x का पहले। तो देखो ध्यान से मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं फटाक से, आप देखते रहे, कंटिन्यू बने रहे। तो बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपका इक्वेशन 1 क्या है, देखिए x माइनस वाई इक्वल्स माइनस 1 एंड ये 2x प्लस वाई इक्वल्स 0। क्या हो गया ये देखिए, ये कैंसल, 3x इक्वल्स माइनस 1 एंड दैट इज x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3। तो ये x की वैल्यू आ गई, देखो ये वैल्यू मिल गई हमें भी। अभी जो x की वैल्यू है माइनस 1 अपॉन 3, किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, चलो हम इक्वेशन 1 में या 2 में रख देते हैं, किस में रख देते, चलो 1 में रख दो। तो पुटिंग x इक्वल माइनस 1 अपॉन 3 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या है, इक्वेशन 1 की वैल्यू x माइनस वाई इक्वल माइनस 1, तो ये माइनस 1 बाई 3, सब माइनस में, देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस, तो हम सबको प्लस में कर सकते हैं ना। y इक्वल 1 माइनस 1 अपॉन 3 हो जाएगा इस तरफ आगे। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखिए सब लोग ध्यान से यहां पर, तो y इक्वल्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 1 जा 3 माइनस 1 अपॉन 3, तो y की वैल्यू 2 अपॉन 3 आ गई।とइस तरह से x और y की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर मिल गया हमको। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ द सर्कम सेंटर इज, x की वैल्यू क्या है माइनस 1 अपॉन 3 एंड y की वैल्यू 2 अपॉन 3। तो हम लिख देंगे आंसर, पर त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के परिकेंद्र का निर्देशांक माइनस 1 अपॉन 3 और 2 अपॉन 3 है। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये से हमने सॉल्व किया। देखा हमने, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आज का हमने उठाया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ हम कंटिन्यूस आते रहेंगे। आप सब लोग वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें, और अगर आप वाकई हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।